हाय सजिटेरियस, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए सजिटेरियस देखते हैं क्या हो रहा है आपके लव लाइफ में। जनरल रीडिंग होगी, सबसे रेजोनेट नहीं होने वाली। अगर नहीं होती जबरदस्ती अपने सिचुएशन में ना फिट करें। पर्सनल रीडिंग के लिए ईमेल कर सकते हैं on tarotwithnemo@gmail.com। चलिए सजिटेरियस देखते हैं। रोल्स कभी भी रिवर्स हो सकते हैं, या आपकी एनर्जीज हो सकती है, आपके पर्सन की एनर्जीज हो सकती है, और अ मिक्स ऑफ बोथ। चलिए ओके सच, सो फॉर अ लॉट ऑफ यू मुझे लग रहा है सजिटेरियस आप एक सोलमेट कनेक्शन से मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके बहुत लोगों के लिए यहाँ पे एक मूव ऑन देख रही हूँ मैं। सो मैं देख पा रही हूँ दैट यहाँ पे एक ऐसा कनेक्शन था जहाँ पे आप फॉरगिव कर रहे हैं। सजिटेरियस आपकी एनर्जी यहाँ पे आप किसी को माफ कर रहे हैं। लाइक छोड़ दो, मैंने कुछ गलत किया तो मुझे माफ करो, तुमने कुछ गलत किया तो तुम्हें भी माफ करते हैं, और आगे बढ़ने की कोशिश हो रही है यहाँ पे। या सी व्हाट्स ऑन योर माइंड, फॉरवर्ड मूवमेंट। क्यों? बिकॉज यहाँ पे बहुत लोगों के लिए आपको ऐसा लगा था कि आपको इस पर्सन के साथ शादी चाहिए थी, कमिटमेंट चाहिए था, मैरिज चाहिए था। बट फॉर सम रीजन यहाँ पे एक रियलाइजेशन हो रहा है सजिटेरियस की कुछ ऐसी चीजें हैं जो पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं हो सकती है, या नहीं है, या तभी के लिए नहीं हो सकती। सो आपके माइंड पे है ओके, हाँ एक टाइम था जब मुझे शादी चाहिए थी, कुछ स्टेबल चाहिए था इस पर्सन के साथ, लेकिन जब हम दोनों की सोच अलग है तो बात आगे नहीं बढ़ पाएगी। सो आई सी यू एज यहाँ पे फॉरवर्ड मूवमेंट है आपके माइंड पे। ओके एंड यू आर बीइंग ट्रू टू योरसेल्फ। पहले एक रिजिडिटी थी, ऐसा ही चाहिए, वैसा ही चाहिए, ऐसा तो नहीं चलेगा, वैसा ही तो नहीं चलेगा। नाउ यूर लाइक लेट इट गो। या सी आपकी फीलिंग्स में यस फीलिंग्स में कभी कभी अभी भी आपको लगता है कि आपको इस सिचुएशन में थोड़ा बहुत एफर्ट डालना चाहिए। अपनी एनर्जीज अभी भी थोड़ी बहुत डालनी चाहिए, लेकिन बहुत ताकत लग रही है। डीप डाउन बहुत ताकत लग रही है अपने आप, आपको अपने आप पे डालने की, ये समझाने की नहीं, यहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं है, यहाँ पे जो चाहिए वो नहीं मिलने वाला है। सो अब आप अपनी पूरी एनर्जीज या तो अपने आप पे डाल रहे हैं, या तो अपनी फैमिली को नर्चर कर रहे हैं। ऐसे सिचुएशंस और पर्सन और प्लेसेस में डाल रहे हैं अपनी एनर्जीज जहाँ पे स्टेबिलिटी दिखे आपको। या सी यही तो प्रॉब्लम है, दिल आपका मान नहीं रहा है। राइट, इंटेंशन अभी भी है कि भाई आप फिंगर्स क्रॉस मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि अभी भी अगर मौका मिले तो आप अभी भी उस पर्सन के पास वापस जाना चाहते हैं। बट टू बी ऑनेस्ट आउट हियर, वापस तो जाएंगे कोई बात नहीं, लेकिन इंटेंशंस आपके ऐसे नहीं है कि आपको कमिटमेंट चाहिए, बिकॉज वो तो आपके माइंड पे ऑलरेडी है कि भाई अब वो तो नहीं बनने वाला। अब वो जो एक लास्ट लास्ट की एनर्जीज होती है ना कि यार मतलब मूव ऑन नहीं करा जा रहा यार, काश एक बार बात हो जाए, एक बार कुछ ये हो जाए, एक बार वो हो जाए। सो उस किस्म की एनर्जीज देख पा रही हूँ मैं। लेट्स सी व्हाट यू वांट। यू डोंट वांट एनीथिंग फ्रॉम देम बस आप पास्ट को भूल नहीं पा रहे हैं। ऐसा होता है सैजिटेरियस, दैट्स फाइन। कभी कभी ऐसा ही होता है कि हमें इनसे कुछ चाहिए ही नहीं, आपको इस पर्सन से लाइफ में कुछ चाहिए ही नहीं अब एनी मोर। यू डोंट वांट एनीथिंग फ्रॉम देम एनी मोर। बस एक रेसिड्यू, एंडिंग एंडिंग का बाकी रह जाता है ना, जहाँ के आपको लगता है नहीं यार ऐसे कैसे खत्म हो गया सिचुएशन। सो टू बी ऑनेस्ट आउट हियर, आपको एक्चुअली कट ऑफ करने की जरूरत है, और आप कट ऑफ कर भी रहे हैं। स्लोली बट स्टेडीली आप इस पर्सन को कट ऑफ कर भी रहे हैं। आप अपने स्टैंडर्ड्स ग्रो कर रहे हैं, और एंड नाउ योर फोकस इज मोर ऑन इंडिपेंडेंस। अब आपकी फोकस है ऐसी सिचुएशंस में रहना जहां पे प्यार मिले, प्यार के साथ इंडिपेंडेंस मिले। यू आर वेरी प्रोटेक्टिव अबाउट योर इंडिपेंडेंस। ओके सजिटेरियस, सो आई फील आपका फोकस है पैसा, करियर, गोल्स, और बहुत लोगों के लिए आपका फोकस है अपनी प्रोटेक्ट करना, अपना इंडिपेंडेंस को। Okay. चलिए इस पर्सन की ओवरऑल एनर्जीज, वाओ। जिनसे भी आप डील कर रहे हैं सजिटेरियस, ओके, ये पर्सन डेफिनेटली ये तो मूड में है पूरी तरह से कि ये आपके साथ एक इनकी एक्शंस, जैसे मैं कहूँ, राइट, ये जिस तरह से बिहेव कर रहे हैं आपके साथ, ओवरऑल इनकी एनर्जीज हैं अपनी विश कम ट्रू जो आप हैं। लेकिन ये या तो किसी थर्ड पार्टी के साथ है, सजिटेरियस बहुत लोगों के लिए किसी थर्ड पार्टी के साथ है, से मैरिज में है, कमिटमेंट में है, या फैमिली कम्युनिटी के साथ है जो अप्रूव नहीं कर रहा आप दोनों की कनेक्शन को। लेकिन डीप डाउन ये पर्सन गलत रीजन के लिए किसी और के साथ में, जिनके भी साथ में है नाइट, ये पर्सन उस पर्सन से प्यार नहीं करते, या अगर ये जो भी सिचुएशन में है सजिटेरियस, ये उस सिचुएशन में खुश नहीं है, लेकिन ये दिखा रहे दुनिया को, दे आर शोइंग द वर्ल्ड दैट दे आर हैप्पी, बट एक्चुअली ये खुश नहीं है। या सी इनकी फीलिंग्स में इनकी बात करें तो इनको डेफिनेटली समझ में आ रहा है कि भाई यहाँ पे इनके सामने एक सच्चाई आई है सजिटेरियस। ओके, और सच्चाई यही है कि वो जो भी सिचुएशन में है वो गलत है, या वो अपने ईगो के लिए उस सिचुएशन में रह रहे हैं, जबकि सच्चाई यही है कि प्यार आपके साथ है,
और आपके पास ही आना है उनको, लेकिन ईगो उनका उन्हें आने नहीं दे रहा है। उन्हें लग रहा है कि उन्होंने अपना जो जैसे बोलते हैं ना कि उनका भ्रम बहुत बुरी तरह से टूटा है। ऐसा कुछ सडन अनएक्सपेक्टेड शिफ्ट आया है ना उनकी लाइफ में, जहाँ पे उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि वो तो गलत डायरेक्शन में भाग रहे थे। आना तो आपके पास था, चले किसी और के पास गए थे। होल्ड बैक कर रहे हैं ना। इनके पास अपॉर्च्युनिटीज़ है कि आपके पास आ सके सही तरीके से। लेकिन फॉर अ लॉट ऑफ यू इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि यू आर अ मिस्ड अपॉर्च्युनिटी। अब आपके साथ कुछ नहीं हो सकता, ये कॉन्स्टेंटली पास में पास में देख रहे हैं, दे आर फोकसिंग ऑन द नेगेटिव। ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, सजिटेरियस के साथ ये हुआ था, वो हुआ था। कहाँ से सजिटेरियस मुझे माफ कर ही नहीं पाएगा, या सजिटेरियस कभी मेरे साथ नहीं रह पाएगा। सो वो होल्ड बैक कर रहे हैं। आपको होल्ड ऑन तो करके रखा है इनडायरेक्टली, सबकॉन्शियसली, अभी भी बने हुए सिचुएशन में, लेकिन एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, रिग्रेट में जी रहे हैं, डिसअपॉइंटमेंट में जी रहे हैं ये पर्सन। ये चाहते हैं कि ये यूनिवर्स को चाहते हैं कि भाई यूनिवर्स तुम कुछ करो। एक्चुअली यूनिवर्स कह रहा है कि मैं कुछ नहीं करूंगा, मूवमेंट तो आपको ही करनी पड़ेगी। कॉमन सेंस लगाए और सैजिटेरियस से बात करें, कॉमन सेंस लगाए और सैजिटेरियस को कॉल करे, बात करे, टेक्स्ट करे। बट ये क्या कर रहे हैं, ये बहुत फियर में है, कंट्रोल में है, रेजिस्टेंस हो रही है इनकी कि यार सब कुछ तो कंट्रोल में चल रहा है ना, मेरे सब कुछ सही चल रहा है, राइट। अब ये कहाँ से नहीं हो नौबत आ गई कि मुझे जाके सैजिटेरियस को सॉरी बोलना है, मुझे जाके सैजिटेरियस से बात करनी है, या मुझे जाके सैजिटेरियस को बोलना है मुझे माफ कर दो यार मेरी गलती हो गई। ये नहीं होगा मुझसे। ये नहीं होगा उनसे। आपके एक्शन की बात करें तो ओके, वेरी गुड, वेरी ब्यूटीफुल। बहुत लोगों के लिए आप किसी और की तरफ जा रहे हैं, किसी नए पर्सन की तरफ जा रहे हैं, और आप एक्चुअली जो भी नए पर्सन की तरफ जा रहे हैं वो नया पर्सन आपका सोलमेट है। ठीक है, नया पर्सन आपका सोलमेट है और आप एक सही डिसीजन बना रहे हैं। कुछ लोगों के लिए अगर आप सिंगल हैं तो आपके लिए सिंगल रहना ही बेस्ट है अभी के लिए। ओके, और इनका एक्शन बस कुछ नहीं, सफरिंग इन साइलेंस, वेट कर रहे हैं कि आप रीच आउट करेंगे। आप करने वाले हैं रीच आउट? आप तो नहीं करने वाले रीच आउट, यू आर नॉट रीचिंग आउट टू देम सैजिटेरियस। आपको आगे बढ़ रहे हैं, यू आर जस्ट मूविंग ऑन, यू आर नॉट गोइंग टू रीच आउट टू देम। सो बात वहीं की वही रहती है, ये कांटेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन आप मूव ऑन करेंगे किसी और के साथ, विद समवन न्यू, या फिर अपने आप पे ऑन योर ओन। बट जो भी है सही डिसीजन बना रहे, एंड यू आर कटिंग दिस पर्सन ऑफ वंस एंड फॉर ऑल। हाँ, दिल में कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि इस पर्सन के साथ रहना चाहिए आपको, बट आपकी तरफ से कोई मूवमेंट नहीं है, यू आर जस्ट मूविंग फॉरवर्ड। ओके, आप अपनी आपने बहुत टाइम अपनी दिल की सुनी, इस बार आप अपने दिमाग की सुनने वाले हैं। यू आर मूविंग टुवर्ड्स समथिंग फ्रेश, समथिंग न्यू, समथिंग एक्साइटिंग, समथिंग फन, जहां पे आपका मन लगे। आप बोर हो रहे हैं वेट करते करते, क्योंकि बात आगे बढ़ नहीं रही है यहाँ पे। ठीक है? और ये पर्सन कुछ लोगों के लिए या तो किसी और कमिटमेंट में है, या फिर अपनी फैमिली की वजह से, फैमिली कम्युनिटी की वजह से ये आपके साथ नहीं रह पा रहे हैं।